चलिए नजर डालते हैं बिहार राज्य की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। आज बिहार के किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और युवाओं के लिए सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने राज्य के विकास और जनता की सुविधा के लिए कौन कौन से नए फैसले लिए हैं। आज से बिहार में लागू हो रहे 15 से ज्यादा नए नियमों की पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी के आज के ताजा रेट की और जानेंगे आज के मौसम का हाल। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब आएगी, इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बिहार की हर भी और ताजा खबर सबसे पहले मिल सके। और ध्यान रखिए, सरकार की नई योजनाओं और नियमों की जानकारी न होने पर आप कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके हर बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और खास खबरों के साथ। बिहार के पेंशनधारियों को सरकार ने दी खुशखबरी। खाते में आई 1100 से 1100 की रुपए राशि। पटना में आज जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे नेतृत्व। जीविका दीदियों के व्यवसाय को मिलेगी रफ्तार। दूसरी किस्त में मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। मुजफ्फरपुर में पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। हरिसभा से बाबा गरीबनाथ तक बरसेंगे फूल। मनरेगा की जगह लागू हुआ विकसित भारत रोजगार मिशन। अब 125 दिन काम व 300 रुपए मजदूरी। बिहार के 2 NH बनेंगे 4 लेन। 3200 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर से दक्षिण बिहार और झारखंड तक बढ़ेगी रोड कनेक्टिविटी। बिहार ने 2026 से 27 पेराई सत्र के लिए 809 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य तय किया। प्रयागराज जंक्शन पर मॉल, फूड कोर्ट और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा रेल यात्रियों को एक ही छत के नीचे मिलेगी। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून। 4 दिन बाद फिर भारी बारिश का अनुमान। धान और गन्ना किसानों को बड़ी खुशखबरी। विजय सरकार ने खरीद बोनस बढ़ाया। पटना चल पल्ली स्पेशल ट्रेन की सेवा अवधि बढ़ी। कोडरमा रांची के यात्रियों को मिलेगी राहत। किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर बढ़ाया मुआवजा। डाक विभाग ने शुरू की विशेष पहल। रविवार को भी मुख्य डाकघर में होगा आधार संबंधी कार्य। बिहार डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया शुरू। पहली मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को, शेड्यूल जारी। हाजीपुर में महुआ में छात्राओं ने निकाली प्रभात रैली। हर घर तिरंगा को लेकर किया जागरूक। इमरजेंसी में जेल जाने वालों को शुभेंदु अधिकारी की सौगात। हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी खत्म। एनपीएस लागू करने की तैयारी तेज। किसान की बेटी को मिली 96 लाख रुपए की कोरिया स्कॉलरशिप। गांव के स्कूल से निकल अब विदेश में पढ़ाई करेगी जानू। पटना में नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। वाहन चालकों से बदसलूकी पर होगी कार्रवाई। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी की पहली किस्त से राहत की शुरुआत। प्रभात खबर की खबर से बदली अररिया की तस्वीर। 48 घंटे में 29 वार्डों में तेज हुआ सफाई अभियान। बिहार के स्कूलों में AI क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्पेशल कमेटी का गठन। पेपर लीक पर गुंडा एक्ट। सम्राट सरकार के 4 फैसले। 12 अगस्त से शुरू होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। जिले में करीब 10 लाख प्लॉट का होगा सत्यापन। बिहार के 10 जिलों में 4200 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण शुरू। उद्योगों का बिछेगा जाल। बिहार में 1.01 करोड़ पेंशनधारियों को मिली 1100 रुपए की पेंशन। खाते में भेजे गए 1157 करोड़ रुपए। बिहार के छात्रों के लिए सीएम सम्राट की 4 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में बदलाव होंगे। शहरी गरीबों के लिए बड़ी राहत। PMAY के तहत 1.25 करोड़ घरों को मंजूरी। झारखंड के निवेशकों के सहारा में फंसे 32,000 करोड़। लोक भवन के सामने आज से करेंगे सत्याग्रह। विक्रमशिला सेतु टूटने से NHAI को हर दिन 5 लाख रुपए का नुकसान। भागलपुर टोल प्लाजा की कमाई हुई कम। आमस दरभंगा के बाद पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा दरभंगा एयरपोर्ट। विकास को मिलेगी गति। बिहार में गेंदा फूल की खेती पर बम्पर सब्सिडी। वाहन खरीद पर भी मिलेगा भारी अनुदान। अब सस्ती और सुरक्षित बनेंगी बसें। ICAT के नए प्रमाणन ढांचे से लागत में 50% तक कमी की उम्मीद। गयाजी बोधगया और नालंदा राजगीर का होगा कायाकल्प। 2130 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान तैयार।
अब हर घर बनेगा बिजली का पावर हाउस। 700 रुपए महीना देकर लगवाएं सोलर पैनल। सड़क के साथ अब नदियों पर दौड़ेगा बिहार का कारोबार। 16 नए जेटी से खुलेगा जल परिवहन का रास्ता। पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार। निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर। नरकटियागंज से बिहार में पहली बार मानसून गन्ने की रोपनी शुरू। किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ। सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम अनिवार्य। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। ट्राई का नया नियम, बिजली, गैस और कुरियर की सर्विस के लिए 1601 नंबर सीरीज से आएगा फोन। मुजफ्फरपुर के 4.34 लाख पेंशनधारियों को जुलाई की पेंशन खातों में पहुंचे 49.69 करोड़ रुपए। बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत। नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई पर होगी कार्रवाई। किसानों के लिए लोन लेना होगा आसान। लोकसभा में पेश हुआ NCDC बिल। 1.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने लगी EPFO की हायर पेंशन। लोकसभा में श्रम राज्य मंत्री ने दी जानकारी। तमिलनाडु में गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति टन किया गया। मुख्यमंत्री विजय ने की घोषणा। बिहार में जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी। आंगनबाड़ी के बाद अब मिडिल स्कूल के बच्चों की सिलेंगी पोशाक। कटिहार में नदियों ने निगल लिए 30 गांव। 25,000 परिवारों से छिन गई पहचान। सोनपुर रेल मंडल के 70 से अधिक फाटकों पर लगेंगे CC कैमरे। 27 करोड़ से बिछेगा केबल। सरकारी टेलीकॉम कंपनी 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 2 लाख नए 4G टावर लगाएंगी। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए 15 अगस्त से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी CJP। कम या नील TDS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्द शुरू। केंद्र सरकार ला रही नियम। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों का होगा रोटेशन। 5 साल से तैनात शिक्षक निशाने पर। बिहार सरकार ने 628.32 करोड़ रुपए किए मंजूर। पटना मेट्रो निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। नेपाल में भारी बारिश का असर। बिहार में उफान पर बागमती। बिहार में मानसून ट्रफ का दिख रहा असर। 14 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में ID, DIG को मिली स्पेशल मजिस्ट्रेट की शक्तियां। सम्राट चौधरी सरकार का फैसला। बिहार में अब JNG की हर समस्या का तुरंत होगा समाधान। CM सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार में फिल्म शूटिंग पर 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी। लोकल कलाकारों को कास्ट करने पर 50% एक्स्ट्रा सैलरी। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव। मची अफरा तफरी। अब सभी छोटे और धार्मिक स्टेशनों पर भी मशीनों से होगी सफाई। पहले से लगा प्रतिबंध खत्म। उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ी राहत। अमेरिकी अदालत ने खारिज किया आपराधिक मामला।